Anisha, will you apply for the second season of Shark Tank India next year? Oh, I was not expecting this question. This is a question I get asked all the time, Chetan. Correct. Actually, this is the right example for the people who says that we don't have money. How can we start the business? But you started your business with just 600 to 700 rupees, and now you have already sold almost 1 crore of bags. Yeah. So this is the perfect example for all those people. तो हम क्या करते हैं? We go to sanitation workers. हम उनसे बात करते हैं जिनके लिए ये प्रोडक्ट एक्चुअली बने हैं. You know, the ultimate user for me is the sanitation worker जो हमारा waste collect करते हैं, sort करते हैं, segregate करते हैं. तो उनसे बात करके पता चला कि apart from sanitary napkins, the kind of products, the kind of problems that they face when they actually handle used like sharp needles या scissors, knives, blades. हम आमतौर पर इसके बारे में सोचते नहीं है. हेलो गाइस एंड वेलकम टू बैंटर विद चेतन. दोस्तों, शार्क टैंक इंडिया में आपने बहुत सारे एपिसोड्स देखे, बहुत सारे शोज देखे, बहुत सारे ब्रांड्स बिजनेसेस के बारे में आपको जानने को मिला. बट कुछ ब्रांड्स ऐसे भी थे जो सेकेंड राउंड तक पहुंचे थे और फिर उसके बाद उनके शो टेलीकास्ट नहीं किए गए. तो ऐसा ही एक ब्रांड है जिसका नाम है स्वच्छ. अनिशा मैम उस ब्रांड की ओनर है, फाउंडर है. आज हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे अबाउट उनके शार्क टैंक इंडिया के एक्सपीरियंस के बारे में, कहाँ कैसे वो उस राउंड तक पहुंचे. ऑल्सो कोई इन्वेस्टर्स को अगर इस ब्रांड में इन्वेस्ट करना है तो वो कर सकते हैं. वो हमें हमारे मेल आईडी banterwithchetan@gmail.com पे लिख सकते हैं. हम अनिशा मैम के साथ उनका कांटेक्ट कर देंगे. बिकॉज शार्क टैंक इंडिया में बहुत सारे ऐसे भी अच्छे ब्रांड्स आए थे जिन ब्रांड्स को टेलीकास्ट नहीं किया गया. जैसे कि प्रियांश जी का आपने देखा था, इंजीनियर्स उनका ब्रांड है जो कि वुडन टॉयज बनाती है उनकी कंपनी. तो सेम लाइक दैट वे अनिशा मैम का भी स्वच्छ ब्रांड है. अगर आपको इसमें भी इन्वेस्ट करना है तो आप हमें लिखिए. वेलकम टू बैंटर विद चेतन अनिशा. थैंक यू चेतन. अनिशा, जैसे मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमारे बताया कि एक शार्क टैंक इंडिया एक्सपीरियंस भी आपके साथ है, आपके पास एक कंपनी को एस्टेब्लिश करने का भी एक एक्सपीरियंस है. बट हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अबाउट द प्रोडक्ट कि आपको ऐसा कैसे लगा कि स्वच्छ ब्रांड की आप स्थापना करिए. ठीक है चेतन, स्वच्छ की शुरुआत जुलाई 2014 में हुई थी. स्वच्छ भारत के लॉन्च होने के 1 महीने पहले. So we have been able to capitalize on the Swachh name, but we started Swachh before the Swachh Bharat mission. ये किया था मैंने. Actually, I was looking for something new to do. मैं retail background से हूँ. I have worked in retail और मेरा education मैंने masters भी retail management में किया है. तो I wanted to start something retail related. मुझे अपना खुद का brand launch करना था. तो मुझे ये कैटेगरी बहुत अच्छा लगता है, पर्सनल केयर, और मुझे कुछ वैल्यूबल वैल्यू एडेड सर्विस जैसा कुछ करना था. तो आई वांटेड टू बी एबल टू मेक एन इम्पैक्ट विद व्हाटएवर आई एम डूइंग. ऐसा नहीं कि जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए या सिर्फ ब्रांड नेम के लिए. तो आई वांटेड टू डू समथिंग वेयर आई कैन एक्चुअली क्रिएट वैल्यू टू पीपल्स लाइव्स. तो तब जाके मुझे ये आइडिया आया कि ठीक है, सैनिटरी हाइजीन के कैटेगरी में क्यों ना कुछ ट्राई करें. एंड तब मुझे मालूम भी नहीं था कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है नहीं. स्वच्छ मेक्स डिस्पोजल बैग्स फॉर यूज सैनिटरी नैपकिन्स. और उस वक्त मुझे मालूम भी नहीं था, एक्चुअली ध्यान गया भी नहीं था कि ऐसे मार्केट में कितने ऑप्शंस हैं. तो जस्ट रैंडमली वन डे मैं कुछ ढूंढ रही थी एंड आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस. और तब पता चला कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है भी नहीं मार्केट में, नॉट ओनली इन इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो इन अ वे स्वच्छ इज अ कैटेगरी क्रिएटर. So, the world's first paper-based disposal bag which is sold is created by Swachh. करेक्ट. अनिशा, प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो कितने प्रोडक्ट्स अभी आपके हैं एंड कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? तो अभी फिलहाल हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं. जब मैंने 2014 में स्टार्ट किया था तब एक ही था, which is disposal bags for sanitary napkins. ओके, जो आपने मुझे भेजा है, जो आपने भेजा है उसी के बारे में आप बात कर रही हो. हाँ जी. So that is the product that we started. But I think जो मैंने अभी आपको भेजा है, जो आपके पास है अभी, वो न्यू प्रोडक्ट है, which is made out of 100% recycled craft paper. ये हम used cartons को लेके we press them into reels, we make them into reels and then we make envelopes out of them. But उसके पहले for 5 years before that, I was using newspaper. तो आप देख सकते हैं उधर, this is recycled newspaper, जिसको हमने use किया है 5-6 years से. Now we have forayed, we've been able to achieve the kind of scales that we wanted, और इसलिए we've gone with craft paper now. तो एक है हमारा sanitary disposal bags.
दूसरा है in 2019 we started disposal bags for sharp objects. और you know it's a very I've taken a lot of thought and then started this. तो हम क्या करते हैं, we go to sanitation workers, हम उनसे बात करते हैं जिनके लिए ये प्रोडक्ट एक्चुअली बने हैं. You know the ultimate user for me is the sanitation worker जो हमारा you know वेस्ट कलेक्ट करते हैं, सॉर्ट करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं. तो you know उनसे बात करके पता चला कि अपार्ट फ्रॉम सैनिटरी नैपकिन्स you know the kind of products, the kind of problems that they face when they actually handle used like sharp needles या scissors, knives, blades. You know हम आमतौर पर इसके बारे में सोचते नहीं है कि हाँ ठीक है, you know needle और a safety pin. You know it actually because इतना छोटा आइटम है और you know even staple. Exactly. You know, but actually when it comes into contact with people who are actually touching it with bare hands, वो you know वो gloves वगैरह it's really harmful. Yes. जी. तो that's why we made all our bags identifiable, sealable for them. तो उनको पता होना चाहिए कि बैग के अंदर क्या है और basis that they can segregate. So that is our disposal bags for sharp objects. And once COVID started, we had a lot of inquiries for masks itself. But then, you know, Swatch is into waste disposal and not, you know, production of, you know, the actual product. We are targeting waste disposal. And तो ये 3 products है अभी. अनीशा, बहुत सारी जो लड़कियां हैं उन्होंने अभी सैनिटरी नैपकिन्स यूज करना स्टॉप कर दिया है. एंड द स्वच्छ और सैनिटरी नैपकिन अगर हम उसको कनेक्ट करें तो ये इसका मतलब बेसिक जो है तो ये सस्टेन करने के लिए वो चीज़ आपको लगेगी. तो आप क्या करोगे इसके लिए? श्योर चेतन. एक तो आई कम्प्लीटली अग्री विद दैट क्वेश्चन. Even when we go for distributions, हमारा quarterly होता है, we go for distribution drives, we go to government schools, we educate girls from 8th standard to 12th standard about menstrual hygiene. We provide sanitary napkins to them along with disposal bags. ठीक है. अभी when we do an awareness like that, तो we tell the girls कि अभी फिलहाल तो we are giving you sanitary napkins, but this is not the best way. So I am not the biggest advocate of sanitary napkins, to be honest, even though that's what, you know, we are making disposal bags for sanitary napkins, but I'm not the biggest advocate for sanitary napkins. But that said, I am happy when people actually tell me that, you know, what you're doing is great, but, you know, we've made the switch. We're not using, you know, we're using more environment friendly options. So actually मैं बहुत खुश होती हूँ that, you know, people have reached that level of understanding कि, you know, what's good for the environment. But having said that, you will always have a section of people जो who are so used to something. अभी आदत तो पड़ गई, so it's very difficult to make a switch. Not only for this, for anything, you know, for any product. If you suddenly tell somebody कि, you know, अभी ये मत use करो, अभी ये इतने सालों से ये अच्छा था, अभी ये अच्छा नहीं है, अभी इसको switch, you know, just make the switch. Not everybody is comfortable doing that. It's going to take some time. So in the interim, or, you know, somebody may just never make that switch. In that situation, Swatch is the next best option. अनीशा, जब अगर हम बिजनेस के बारे में बात करें तो 2014 में आपने स्टार्ट किया, तो बिजनेस को एक सस्टेनेबल होने के लिए लाइक मार्केट में आपने उसको पिच किया, फिर उसके बाद उसका सेल्स बड़ा होगा, फिर लाइक प्रॉफिटेबल, वो जर्नी में आप कैसे बताओगे कि कितना टाइम आपको लगा, फिर कितना प्रॉफिट उसमें आपको हो रहा है, या फिर मतलब उसका कुछ आप अगर बताओ. जी, सो स्वच्छ हैज बीन प्रॉफिटेबल फ्रॉम डे वन. जब मैंने ये स्टार्ट किया था, मैंने आपको बोला कि, यू नो, वी स्टार्टेड यूजिंग विथ रिसाइकल न्यूज़पेपर. तो वो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली से लेके, यू नो, दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. एंड सो दैट हैज रिड्यूस्ड द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बिकॉज, यू नो, द पेपर इज द मेन इंग्रेडिएंट हियर. सो यू नो उसका, बट आई स्टार्टेड विद आई थिंक कुछ 500 या 700 रुपये से स्टार्ट किया था मैंने. एंड यू नो ओवर टाइम इट्स टेकन 6+ years. But we've been able to, you know, sell over 1 crore sanitary disposal bags in that amount of time. And initially we did not market the product. अभी हमारा क्या है कि we have created this category. So first it was about spreading awareness, not so much about selling the product. पहले किसी को पता होना चाहिए कि ये product है क्यों, प्रॉब्लम क्या है, हम क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. उसके बाद somebody will buy it or trust us or look for other options or, you know, however. So that has taken time, bringing product to market, creating, telling people that, you know, ये category important है, ज़रूरी है, आपको इस पे ध्यान देना चाहिए. So that has taken time, and then the numbers, you know, the numbers say it.
Correct. Actually, this is the right example for the people who says that we don't have money. How can we start the business? But you started your business with just 600 to 700 rupees, and now you have already sold almost 1 crore of bags. So this is the perfect example for all those people. It is, और अभी तो हम बोलते हैं कि everything is going tech and the future is technology and ये वो. But मेरा क्या है कि I'm not too much into tech. But I just feel that you don't have to have deep pockets in order to at least try something. We can do it now. Of course, we're trying to automate things, but we're trying to automate it in order to increase our productivity. COVID के बाद a lot of our workers are finding it difficult to work क्योंकि this is a manual job. Newspaper को काट के बहुत time लगता है, labels ये वो, so they find it difficult. तो ये एक्चुअली उनके सजेशन पे मैंने ये किया है. ओके. व्हेन इट कम्स टू शार्क टैंक इंडिया, आपको शार्क टैंक इंडिया के बारे में पहले से पता था, लाइक शार्क टैंक सीरीज के बारे में कि यूएस ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है, या फिर जब आपने एडवर्टाइजमेंट देखी उनकी तो फिर उसके बाद आपको पता चला? श्योर नहीं, आई हैव बीन वाचिंग शार्क टैंक यूएस फ्रॉम द टाइम इट प्रोबेबली एयर्ड. तो आई एम अ फॉलोअर ऑफ शार्क टैंक. We always watch latest episodes. Sometimes I rewatch the episodes to learn things. Yeah. तो but हाँ, जब ad देखा था कि Shark Tank is coming to India, तो I immediately applied. I did not know कि क्या होने वाला है. I didn't even think I'd make it to round 2 because you don't know ना, अभी first edition है तो क्या basis पे है, what is the criteria, कुछ मालूम नहीं था. But हाँ, opportunity है, Shark Tank favorite show है तो apply करना तो बनता है. So we applied. And you know it better than me. I think you must be knowing the process of Shark Tank much better than me now. But so we did make it until the audition round, and just glad that I was able to make it till there. Yeah. Okay. यस तो ये जो प्रोसेस होती है, तो मतलब मैं अभी कांटेक्ट में हूँ जो भी शार्क टैंक रिलेटेड पीपल है, जैसे आप हो गए, रिवैम मोटो, बाम्बू इंडिया, सारे लोगों से अभी बात होती है तो समझता है. बट जो हमारे व्यूअर्स है अनिशा, अगर उनको पार्टिसिपेट करना है, अप्लाई करना है, क्योंकि प्रोसेस बहुत बड़ी है ये प्रोसेस, लाइक आपको उनके ऐप पे जाके फॉर्म फिलअप करना पड़ता है एंड देन 1 बाय 1 एक प्रोसेस होती है. तो आपका क्या सजेशन होगा, कौन कौन सी चीजें हैं कि आप मतलब आगे जा सकते हो इसमें? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चेतन, इतना लंबा प्रोसेस है बट इट्स वेरी इजी. तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो है बट इट्स फेयरली इजी. मैंने उनके वेबसाइट पे जाके अप्लाई किया था एंड देन यू जस्ट राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट योर बिजनेस. देन द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू बी ट्रू अबाउट व्हाट यू आर सेइंग, because after a point आप एक आंसर देते हो when you're in the first round and then again you have a questionnaire to fill बाद में, तो your answers should always match. So whether it's something as simple as how many people are there in your entity, or how many years have you been in business, or what is your last year's income, or whatever it is, you have to be very truthful. I'm sure somebody over there is sitting and comparing answers from the first form to the second form. But process wise it's fairly simple. It's very detailed. तो then actually might be things that आपने जिसके बारे में सोचा भी नहीं होगा, but that has come forward as a question over there. तो अभी तो बैठ के सोच के फिर ही जवाब देना पड़ेगा. So yeah, I think वो form filling ही experience है. So that itself is a learning experience. करेक्ट. एंड जो ऑडिशन होता है, जैसे आप बोल रहे हो कि जो ऑडिशन होता है वो सेम ऐसे ही होता है जैसे कि हमें टीवी में दिखाया जाता है, उससे वो राउंड जो होता है, जो लास्ट वाला राउंड, तो वैसा ही वो पहले वाला राउंड होता है, ऑडिशन वाला राउंड? नहीं चेतन, मैंने भी शार्क टैंक इंडिया के सारे एपिसोड्स देखे हैं एंड इट इज अ लिटिल डिफरेंट. एक तो ऑडिशन राउंड में यू आर नॉट पिचिंग टू द इन्वेस्टर्स, उनका टीम होता है, you're pitching to them. Correct. They ask you a little more about your business. They're mostly guiding you more than auditioning you. It's more of a guidance about what. Okay. And you get to interact. So abhi COVID tha, to there was a limit on the number of people that they were having each day for shoot. But still, abhi before your turn comes or after your turn comes, you get to interact with a lot of people. So I don't know कि in वो pitch के shooting पे कैसा होता है. But at least audition तक तो it was all these things that were going on. Okay. Anisha, will you apply for the second season of Shark Tank India next year? Oh, I was not expecting this question. This is a question I get asked all the time, Chetan.
I would like to apply. I'm not sure if I would apply this year or the next year, because we've been pivoting. We've made some changes in the way we function. So I'm not sure. I want to settle down with all of that first, and then apply. So I hope I can apply this year as well, but it will be only after changes have been made. करेक्ट करेक्ट एक्चुअली जो मैंने देखा है जिन लोगों से बात की है तो मोर देन मनी जो एक प्रमोशन उनके ब्रांड को मिला है शार्क टैंक इंडिया से, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनको अभी लगता है कि पैसे तो वो वैसे भी बिजनेस में कमाते हैं, जैसे कि आप भी पैसे कमाती हो, आप लाइक आपका सोशल भी एक मतलब एक कॉज आप इससे कर रहे हो, बट पैसों का भी अगर बात आती है तो क्योंकि बिजनेस है, पैसे तो मतलब कमाना हर एक को चाहिए, बट तो वो बोलते हैं कि जो प्रमोशन से हमको हमारे बिजनेस को एक अच्छा हुआ है हमारे बिजनेस के लिए, तो वो शार्क टैंक इंडिया से बहुत अच्छी बात हुई। और गाइडेंस स्पीच जो होते हैं इन्वेस्टर्स का गाइडेंस, वो तो एक बात है जी। आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री, क्योंकि इवन दो वी डिड नॉट मेक इट टू द पिच राउंड, वी हैव बीन एबल टू जनरेट अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। और I'm not really sure how this interest has generated, because कभी वो एपिसोड एयर हुआ नहीं, and I'm happy that it was not aired, but I think just Instagram, or I don't know how, but we've been able to generate interest. So I can imagine the kind of impact that अभी एक episode air हुआ है, तो what it would have done to their business, I can totally relate with that kind of impact, because at our level itself we have been able to generate that much impact. And you said about the profits and the social angle. Abhi Swatch is a social business. Our focus is obviously not the money, but loss में किसी को करना है नहीं. In order to make it sustainable, it has to be profitable. And like I said, we have been profitable from the beginning. So yeah, but my main intent of going on Shark Tank was abhi I'm in Chennai. Abhi I need to reach, if I need to reach pan India, I need to have the right partner. More than investment, I am looking for, I was and I still am looking for somebody who cares about this category as much as I do. I'm very passionate towards it. So सिर्फ एक venture capitalist or something, that's not what I'm looking for. मुझे चाहिए कि somebody who's actually as passionate about the problem that we're trying to solve. I'm trying to get somebody else like that to partner with me. ओके अनिशा, फ्यूचर स्कोप के बारे में हम बात करें तो आप अगले 5 सालों में स्वच्छ को कहाँ पे देखते हो? Sure. तो I see Swatch as a household name. I want to be able to reach every household. That is why we expand into different categories, and we have not limited ourselves only to sanitary disposal. हमने sharp objects के लिए जो daily use में जो day to day life में हम products को dispose करते हैं, उनका एक सही तरीका है, और हमको we have to try and implement that. So that is the goal of Swatch, to be a household name and to be able to address as many household waste issues that we can. So that is the goal of Swatch. और Shark Tank के बाद we have been in contact with companies from different verticals. अभी एक like hotels है, hospitals है, और airlines है. So we've been able to be in touch with a lot of them. So हमको सिर्फ retail में we are pretty strong in retail. हमारा D2C we're very strong over there. लेकिन customize करके brands को देना, अभी उनके employees के लिए, या Women's Day, Mother's Day, these are the occasions where we see a lot more demand from a corporate standpoint. Okay, yes, that's great. अनिशा, अब आते हैं हमारे आखिरी सवाल के ऊपर कि अगर जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको बिजनेस करना है, तो आप उनको सजेशन क्या दोगे कि जो जिनको बिजनेस करना है बट उनको पता नहीं कि इम्प्लीमेंट कैसे करें, तो ये सारी जो चीज़ें वो फेस करते हैं, तो आपका उनके लिए सजेशन क्या होगा? Sure. मेरा सजेशन ये होगा कि just go with your gut. आपका पैशन है, maybe it won't work out 100% of the time, तो कुछ वर्कआउट होता नहीं है, but eventually nobody should regret and say ये कर लेता या शायद ये कर लेती, try किया होता. So that kind of regret, it's better to try and fail than not try. Exactly. That is something I truly believe in. And with regards to other things, abhi small entrepreneurs, we have to put in a lot more of our own savings in order to try something. So it's just make sure it's a calculated risk.
you know, not Exactly, put your exactly. entire life savings saving into money, something, correct. because you know अभी passion है Yes, लेकिन it's practical भी होना पड़ता है risky. जी। It's risky. Exactly, जी, exactly. Yes. अनिशा, थैंक यू सो मच। आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें दी, स्वच्छ के बारे में इतनी सारी बातें हमें बताई, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। Thank you Chetan, thank you for having me and all the best to you too.